नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। उम्मीद है भाई आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसको कुछ कुछ बेहतर ये प्रैक्टिस सेट कर रहा होगा। आपसे एक चीज पूछनी है सबसे पहले, तो क्या इसको हम क्लास को 5-7 मिनट और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कल से मैं चाह रहा हूँ स्पोर्ट्स के और कुछ थोड़े से और सवाल इसमें जैसे डाल दिए जाएं। कल से का मतलब मंडे से, मंडे टू फ्राइडे होता है ना ये। जैसे मैं चाह रहा हूँ कुछ आविष्कार डाल दिए जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी भी डाल दी जाएं जो सिलेबस से भी अलग थोड़ी हैं लेकिन जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या 50 मिनट तक कर सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो चलिए ठीक है। तो एक तो ये है, एक दूसरा आज एक छोटी सी आपको न्यूज भी देनी है, छोटी लेकिन धमाकेदार। कि आपको पता है कि मैंने पिछले साल, आज मुझे करंट अफेयर को छोड़े हुए 1 साल हो गया है, और पिछले साल एक बहुत बेहतरीन टीचर थे जिन्होंने मेरी जगह करंट अफेयर में ली थी, क्योंकि हेल्थ इश्यू मुझे कुछ आए हुए थे जिसकी वजह से कंटिन्यू आगे कर नहीं सकता था। तो अंकित सर ने कहा नहीं भाई ऐसे छोड़ के तो नहीं जाने देंगे, तो आप कुछ और पढ़ा लो। तो फिर आदर्श सर जो है उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी ली थी करंट अफेयर की, और कल उनकी क्लास को 1 साल हो जाएगा। तो कल एक स्पेशल एपिसोड उनका होने वाला है। इस क्लास में जैसे आप रोज प्यार देते हो उससे भी ज्यादा प्यार दोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए अब शुरू कर देते हैं हम। ये नटवरी कहाँ का नृत्य है? भाई देखो सीधे सीधे पूछा जाएगा भाई साहब। डांस फेस्टिवल, ये 5-7 सवाल जरूर रखने हैं हमें, और क्योंकि इनको हम छोड़ नहीं सकते इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपके सवाल 25 की जगह 30 करूं, और जो 30 हैं उनमें 5-6-7 सवाल स्पोर्ट्स और 1-2 चीजों के और आए। तो नटवरी बहुत आपको पता होगा किस शैली से संबंधित है, क्योंकि नटवरी देखो वैसे भी समझ में आएगा आपको। अब नटवरी है कहां का? चरकुला और नटवरी दोनों कहां के हैं मेरे भाई? दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। अब उत्तर प्रदेश का इनमें कौन सा डांस है? देखो कथक। खत्म, ये कॉमन सेंस का ही सवाल है। अगर आप देखो, अगर नटवरी आपको उत्तर प्रदेश पता है, क्या पता है? अगर नटवरी आपको उत्तर प्रदेश मेरे भाई पता है तो फिर आप कहां गलती करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो ये कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक। आगे देखो, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? कोमल यानी कि एक तो होता है थोड़ा सा गुस्से वाला डांस मेरे भाई, और एक है कोमल। तो वो कौन सा है? क्या वो लास्या है? जो बच्चे लास्या कह रहे हैं ना उनको हाँ या ना, तो भैया लास्या हो गया। इसके 2 मूल पहलू हैं हमारे नृत्य के। तांडव जिसमें गति होती है, लय होती है, और मेरे भाई एक है लास्या जिसमें भाव होता है, रस होता है, अनुग्रह होता है। और माना जाता है कि ये सारे के सारे गुण ही किसमें होते हैं? महिलाओं में मेरे भाई, स्त्रियों में होते हैं। तो याद रखना है, इसलिए लास्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? सवाल फिर से देखो किस तरह से आएगा कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्या को कहा जाता है। ठीक है, और आपसे कभी कभी पूछता है तांडव में क्या है, तो गति है और लय है। गति है और लय है। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? बताओ। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? बताओ जल्दी। तो आपके यहां 2 मिलते हैं मेन। क्या मिलते हैं मेरे भाई? 2 मेन संगीत मिलेंगे, कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और भरतनाट्यम साउथ में है, और जो साउथ के हिस्सों में जो म्यूजिक मिलता है वो मिलता है आपको कौन सा? कर्नाटिक म्यूजिक। कौन सा मिलता है? कर्नाटिक। तो इसलिए जो नीचे वाले डांस हैं वो सब कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कर्नाटक से। एक सवाल आपसे पूछूंगा आज, अलग से है बिल्कुल। देखो ओलंपिक, ओलंपिक के बारे में बस मुझे एक चीज बता दो। पहला सवाल है ओलंपिक के बारे में, ये कब शुरू हुए थे? ये कब शुरू हुए थे? इनमें भारत ने कब हिस्सा लिया? भारत ने हिस्सा कब लिया? ठीक है, और नंबर 3, भारत की महिलाओं ने कब हिस्सा लिया? भारत की महिलाओं ने, ये 3 सवाल बता दो, महिलाओं ने कब हिस्सा लिया? ठीक है, कब हिस्सा लिया? ये 3 सवाल हैं, और इन तीनों को जो बता देगा उसकी बहुत अच्छी तैयारी है।
जैसे आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया होगा, शुरू हुए 1896। महिलाओं ने विश्व की अगर बात करें तो 1900 वाले में हिस्सा लिया था, 1900 में। भारत ने भी कब लिया था हिस्सा? 1900 में ही लिया था। अब लास्ट वाला ऑप्शन रह गया है केवल कि भारत की महिलाओं ने इसमें कब हिस्सा लिया था। ओलंपिक की बात करें, 23 जून 1894 को स्थापना हुई, 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी, ठीक है। तो भारत की महिलाओं ने कब हिस्सा लिया है? भारत की महिलाओं ने 1952 में, 1952 में हिस्सा लिया है। कब लिया है? 1952 में। और ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत की महिलाओं ने कब हिस्सा लिया है? 1952 के ओलंपिक में हिस्सा लिया है। कहां के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 साल पुरानी है और सिद्धि धमाल उनकी एक उत्कृष्ट नृत्य कला शैली है। यानी कहां का है सिद्धि धमाल? अगर सीधे सीधे सवाल देखें, अगर इतना गणित ना भिड़ाएं जो ये भिड़ा रहे हैं मेरे भाई, तो सिंपल गुजरात का है। तो गुजरात के लोग तो भैया सीधे धमाल मचाते हैं। वैसे केवल धमाल कहां का था? क्या धमाल हरियाणा का भी डांस है? धमाल हरियाणा का भी है, पर सीधे धमाल तो भाई कहां के मचाते हैं? गुजरात के लोग मचाते हैं, ऐसे याद रखना है। तो धमाल कहां का है? ये हरियाणा का भी नृत्य है, ठीक है, हरियाणा का भी नृत्य है अगर हम धमाल की बात करें मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सिद्धि कौन है फिर? ये तो पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं, जो याद रखना है गुलाम के रूप में भारत लाए गए थे। कहां ले गए थे मेरे भाई? गुलाम के रूप में मेरे भाई, ठीक है। चलिए, और शिकार के प्रति बहुत जुनून भरा होता है इन सिद्धियों में। तो शिकार के प्रति जो जुनून है, धमाल उसी को दिखाता है मेरे भाई। शिकार के प्रति जो सिद्धियों में जुनून है, उसी को धमाल दिखाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, जब वो लौट आते हैं ना वहां से शिकार करके लौट आते हैं, तब इस नृत्य को कहते हैं। और सिद्धि धमाल गुजरात का है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। झारखंड का एक पाइका नृत्य है मेरे भाई, कौन करता है इसे? पाइका को बताओ। जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। बताओ कौन? क्या ओराव या मुंडा? तो मुंडा करते हैं मेरे भाई। कौन करते हैं? मुंडा करते हैं। कौन सा डांस करते हैं? फिर से देखो सवाल कि झारखंड का पाइका है। अरे पाया क्या मुंडा? अरे भैया तुम्हारा पाया क्या मुंडा? जब हम लोग खेलने निकल जाते थे ना, और आप लोग निकल जाते हो, तो पिताजी ढूंढते हैं या माँ ढूंढती है, तो क्या कहते हैं? अरे भैया पाया क्या मुंडा? तो पाई का मुंडा, पाई का मुंडा मेरे भाई, ठीक है। अब इसे आप नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, पाई का युद्ध नृत्य कला है। कैसी है? युद्ध नृत्य कला, यानी जो युद्ध भी और नृत्य भी दोनों का संयोजन हो। आपको कई चीजें मिलेंगी ऐसी, ठीक है। और पाई का केवल यहां नहीं मिलेगा, पाई इस पूरे क्षेत्र में मिल जाता है, उड़ीसा में भी मिल जाता है, बिहार में भी मिल जाता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्षेत्र का हो जाता है पाई का, जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिए, एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने के बाद, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पे वृता नृत्य किया जाता है। और यह राज्य के कौन से राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से है? तो आपको पता है वृता डांस कौन करते हैं? वेस्ट बंगाल। भैया बंगले वाले रखते हैं व्रत। तो कीर्तन, कीर्तन कौन करते हैं? तो भैया बंगले वाले कीर्तन भी करते हैं, ठीक है, कीर्तन भी करते हैं बंगले वाले। यात्रा, कहीं यात्रा पे भी जाना हो तो वो भी बंगले वाले करते हैं। और साथ में भैया व्रत, अगर चेचक जैसी बीमारी से ठीक हो जाए तो व्रत भी करते हैं बंगले वाले, ठीक है। तो व्रता भी कहां का हो जाएगा? ये भी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ठीक है। कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है? देखो, एक होती है भाई यूरोप में चैंपियन, जिसे बोलते हैं यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूईएफए, इस नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो यूईएफए की महिला चैंपियंस लीग में हमारे भारत की एक खिलाड़ी ने हिस्सा लिया, और वो खिलाड़ी भारत की पहली खिलाड़ी बन गई। कौन बन गई मेरे भाई? पहली खिलाड़ी बन गई। तो क्या वो मनीषा कल्याण है?
सीधे सीधे सवाल आएगा, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी यूईएफए की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी, तो ये है मेरे भाई मनीषा कल्याण। और सीधे सीधे याद रखना है, तो सीधे ये सवाल दूसरे नंबर पे आ सकता है, मनीषा कल्याण का संबंध किससे है, तो इनका संबंध मेरे भाई फुटबॉल से है। मनीषा कल्याण का संबंध किससे है, तो इनका संबंध फुटबॉल से है। थॉमस कप क्या है? थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है, द्विवार्षिक। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पुरुष बैडमिंटन से। द्विवार्षिक का मतलब जानते हो, हर 2 साल में एक बार खेला जाता है, और ये पुरुष बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। भारत ने एक ही बार जीता है, भारत ने एक बार जीता है केवल आज तक, एक बार। और ये सवाल बन सकता है भारत ने कब जीता है, तो भारत ने ये 2022 में। कब? 2022 में। 2000 बाद के बाद 2024 आया होगा। 2024 का विजेता चीन है इसका। 2024 का विजेता कौन है मेरे भाई? चीन है। कौन है? चीन है। तो 2024 का विजेता है चीन। तो भाई थॉमस कप क्या है? थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी 2 साल में एक बार आयोजित किया जाने वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट है, पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। केवल एक बार भारत ने जीता है मेरे भाई, और 2024 में ये चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने 2024 में जीता है। आगे देखिए, कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से है, बताओ। तो भैया अरुण और आंचल नाच रहे थे, तो कौन देख रही थी? बुइया। बुइया वांचो। बुइया और वांचो कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश का डांस है। अरुण और आंचल नाच रहे थे और बुइया वॉच कर रही थी, बुइया देख रही थी, बुआ देख रही थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बुइया जो है ये कहाँ की है? ये मेरे भाई प्रचलित है कहाँ की? तो दिगरू मिश्मी जनजाति के द्वारा बुइया डांस किया जाता है अरुणाचल में। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चक्री। तो चक्री ध्यान रखना है कंजर। तो हम गांव में कैसे कहते हैं? अरे चक्करी लगाता रहेगा, बिल्कुल कंजर तो ना तू, इधर उधर ही चक्कर लगाता रहेगा तू, कंजर तो ना है। जब घर वाले भी कुछ काम बताएं और हम काम ना करें, जब माँ कहे बाल कटवा लो बड़े हो रहे हैं और हम बाल ना कटवाएं और इधर उधर घूमते रहे, तो माँ कहेंगी अरे तू तो कंजर है, बिल्कुल बात ना माने, इधर उधर चक्कर मारता रहे, तू तो कंजर है बेटा हमारे, है ना। इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहार में किया जाता है चक्री। ठीक है, याद रखना है मेरे भाई चक्री, तो याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है। एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है इनमें से एक, जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के समय या खेती के मौसम में किया जाता है। बताओ तो जल्दी कौन सा है? क्या झूमरा है या मेरे भाई वेरा है? तो झूमर है। ठीक है, झूमर है। ठीक है, क्या है? झूमर। ठीक है, तो झूमर जो है किसके द्वारा किया जाता है? वैसे कई जगह मिलता है ना, पर यहां पूछ रहा है झारखंड का, तो संथाली भी यहां मिलता है मेरे भाई, यहां झारखंड में। मर्दाना झूमर भी मिलेगा यहां। झूमर गिर गया था ना झाड़ झुंड में, हम ऐसे याद करते हैं कि झूमर कहां गिर गया था? झाड़ झुंड में। तो झूमर झाड़ियों में गिर गया था, और झाड़ियां मतलब झारखंड। ठीक है, तो याद रखना है आपको। जन्नी झूमर अलग है ना, मर्दाना झूमर अलग है। छऊ झारखंड में जो है वो कौन से वाला है? तो छऊ यहां पे होता है कौन से वाला? सराय केला। सराय में जहां पे केला लगे हुए हैं वहां तो झाड़ियां ही होंगी ना। सराय केला छऊ, जहां सराय केला छऊ, जहां सराय में, जहां पे क्या मेरे भाई? सराय में जहां पे जो केला लगता है तो वहां पे झाड़ियां होती हैं, तो सराय केला झाड़ झुंड वाला हो जाएगा। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान और वर्दी गाओ। भैया वर्दी में भी अगर वर्दी पाओ ना तो किसी का दमन मत करना मेरे शेरों। अगर वर्दी गाओ मतलब वर्दी भी पाओ ना तो किसी का दमन मत करना। ये मत सोचना कि भाई वर्दी मिलेगी तो अब तो उन पड़ोसियों को सुधार दूंगा।
वर्दी मिलने के बाद पड़ोसियों को सुधारना नहीं होता, पड़ोसियों को मदद करनी होती है। जब आप गांव से बाहर चले जाओगे ना, तब पूरा गांव आपके लिए अपने परिवार की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिवार की तरह। तो याद रखना है आपको कि भाई ये वर्दी गांव दमन और दीव का है, यक्षगान कर्नाटक का है, बहुत पूछा जाता है। संथाली कई जगह मिलेगा, उड़ीसा में भी मिल जाएगा, झारखंड में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ झारखंड पूछ रहे हैं अभी। मर्दाना झूमर, जन्नी झूमर, भैया दोनों का झूमर कहाँ पे है? झारखंड में है। और डोमकच और छऊ भी, डोमकच और छऊ। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली है गतका। गतका, गतका क्या है? एक पारंपरिक लड़ाई शैली है ना। इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। और यह भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो भाई गतका शैली का संबंध किस राज्य से है? सीधे सीधे पूछा जाएगा। और आप सबने पहले ही बता दिया पंजाब। तो आप तो भैया बहुत ही तगड़े हो, बिल्कुल। जल्दी बताओ, जो सिलंबम है उसका संबंध किससे है? सिलंबम, तो सिलंबम का संबंध क्या तमिलनाडु से है? क्या जो लाठी है, ऐसी ही जो डांस कला है एक लाठी, क्या वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है मेरे भाई? क्या एक और है कलारी पयट्टू, वो केरल से संबंधित है? क्या कलारी पयट्टू जो है वो मेरे भाई केरल से संबंधित है, ठीक है। क्या सरित सरक मणिपुर से संबंधित है? सरित सरक कहां से है? मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। और मेरे भाई तो सिलंबम तमिलनाडु से है क्या? सिलंबम कहां से है? क्या ये तमिलनाडु से है? लाठी आपको पता होना चाहिए। कलारी पयट्टू आपको पता होना चाहिए। कलारी पयट्टू केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से। और सरित सरक भैया मणिपुर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो कलारी पयट्टू केरल में है और ये सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। सिलंबम तमिलनाडु में है। थांगटा या थांगटा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, मणिपुर। जब मणि ना होवे ना आदमी के पास तो थांगता, भाई तंग रहता है, वो तंग था। वो तंग क्यों था? क्योंकि उसके पास मणि नहीं थी, मणि नहीं थी, ठीक है। और सरित सरक भी कहां का है? मणिपुर का है। लाठी पंजाब और बंगाल दोनों में चलता है। थोड़ा हमारे देश की ठोड़ी की तरह, हिमाचल प्रदेश थोड़ी की तरह है, क्योंकि सर तो क्या है? जम्मू और लद्दाख। और भैया ठोड़ी क्या है हमारे देश की? तो ठोड़ी है भैया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश। लाठी पंजाब और बंगाल में है। इनबुआन कुश्ती, भाई इनबुआन कुश्ती याद रखना है। इनबुआन तो भैया बुआओं से भी कुश्ती हो जाती है, बुआ भी ठोकती है मुझे अच्छी तरह से। मेजोरम पी लूं, मिजोरम को हम मेजोरम से जोड़ता है। मिजोरम मतलब मेजोरम, तो भैया मेजोरम पी लेता हूं। तो बुआ जो है ना, बुआन, बुआ भी कुश्ती करें फिर तो धू 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 कमर में पेल दें भाई अच्छी तरह से, ठीक है। तो याद रखना है, इन बुआन कुश्ती मिजोरम मेजोरम पीऊं तो भैया फिर तो हो जाए पूरा काम बिल्कुल खत्म। मुष्टि युद्ध वाराणसी का है। परीखंडा बिहार का मेरे भाई, परीखंडा बिहार का है, परीखंडा, ठीक है। पद्म विभूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी सैकड़ों छात्रों को इन्होंने एक डांस सिखाया है। और वो कौन सा डांस सिखाया है? वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम, भाई बताओ क्या कुचिपुड़ी तो नहीं सिखा दिया? क्या कुचिपुड़ी? हाँ जी, वेम्पति चिन्ना सत्यम। एक आदमी की शादी हुई, उसे खाने को दे दी घरवाली ने कच्ची पूड़ी। तो कह रही है, वो कह रहा है एंडी तो पे पूड़ी बनानी ना आवे? तो कह रहे वे मेरे पति चिन्ना सत्यम, ये तो बिल्कुल सत्य है कि मुझ पे ना आवे पूड़ी पूड़ी बनानी। मैं तो घर में बस मैगी बनानी सीख के आई हूं। वे में वेमपति, वे मेरे पति चिन्ना सत्यम, ये तो चिन्ना सत्य है पूरा कि मैं तो भाई बस मैगी बनाना जानू सू, मुझे ना आवे और कुछ भी, ठीक है। तो भैया वेमपति चिन्ना सत्यम, तो भाई सत्यम सत्य बता रही है अपने पति को क्या कि भाई कच्ची पूड़ी मिलेंगी आगे जिंदगी में, अब इसे खावे तो खाइयो नहीं, खुद बना लेकर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा याद। भूलोगे तो नहीं, अगर इनको कभी नहीं भूलोगे तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर नहीं मिलोगे तो एक बार थम्स अप कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने 1963 में मद्रास में
कुचिपुड़ी कला अकेडमी भी शुरू की थी। क्या की थी? कुचिपुड़ी कला अकेडमी भी शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? बताओ, क्या किराना से संबंधित है ये? हाँ जी भैया, भीमसेन क्यों जोश में थे? अरे यार, किराया बढ़ा दिया था उनके मकान मालिक ने, किराया बढ़ा दिया, किराना। भैया भीमसेन क्यों जोश में थे? क्योंकि किराया बढ़ा दिया था। अच्छा, किराया बढ़ा दिया था, हाँ जी मेरे भाई, इसलिए जोश में थे। भैया हाजी सुजान खान, तो भैया सूझ जाता है आदमी अगर आग लग जाए उसके, तो आगरा घराना अगर आग से जल जाए तो सूझ जाता है, सूजन आ जाती है, याद रखना है, ठीक है। मलका जान, सुमति मुत्कार, ये 2 नाम फिलहाल के लिए याद रखो। ये 3-4 लिखे हैं, इनसे ज्यादा ध्यान मत दो। फैयाज खान, तो फैयाज खान आगरा घराना, और मेरे भाई हाजी सुजान खान, ठीक है। और ग्वालियर उस्ताद नत्थन पीर बख्श, ये याद रखना है, ग्वालियर उस्ताद नत्थन पीर बख्श का संबंध ग्वालियर से है। और ग्वाले को हम 3 जगह से जोड़ते थे कि जो ग्वाला होता है, हद्दू खान वो हद से ज्यादा खाता है, हस्सू खान वो हंसते हंसते खाता है, और उस्ताद नत्थू खान भैया वो मुंह से तो क्या, नत्थू से भी खाता है, नत्थू से भी खाता है, वो ध्यान रखना है, वो मुंह से तो क्या, नत्थू से भी खाता है। तो जो ग्वाला है वो हद्दू खान हद से ज्यादा खाता है, हस्सू खान हंसते हंसते खाता है, और भैया उस्ताद नत्थू खान और नाक से भी खाता है, मुंह से तो चले क्या। और एक और रहेगा, उस्ताद नत्थन पीर बख्श। यही तो चीजें बार बार रिवाइज होंगी, हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? ये सीधे सीधे सवाल आएगा। द अनफॉरगेटेबल्स जो है, कौन से गजल गायक थे, गजल सिंगर थे, जिनका एक क्या था मेरे भाई, सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो है उसका एक कलेक्शन था। तो जो बच्चे कह रहे हैं जगजीत सिंह, वो बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें गजल के राजा के तौर पे भी जाना जाता है, गजल के किसके तौर पे मेरे भाई, राजा के तौर पे, ठीक है। गजल कौन से म्यूजिक में है? क्या कर्नाटक म्यूजिक में है? अगर कर्नाटक म्यूजिक में होता तो कैसा होता, आंटू पड़बड़ा, इस तरह से बोलते ना, क्योंकि साउथ में तो इस तरह से बोले अन्ना आंटू पड़बड़ा, ऐसे बोलते, जबकि गजल तो हमें समझ में आती है। तो मतलब ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, क्योंकि आंटू पड़बड़ाओ ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो हमें समझ में ना आए वो नहीं बोल रहे हैं। तो गजल कौन से, गजल का संबंध किससे है? हिंदुस्तानी संगीत से है, हिंदुस्तानी संगीत से है गजल का संबंध, ठीक है। चलिए अब फिर एक सवाल आता है कि ये गजल गायन की परंपरा किसने शुरू की थी? ये सीधे सीधे सवाल आता है। तो अमीर खुसरो ने, भैया अमीर खुसरो ने गजल गायन की, याद रखना है, परंपरा शुरू की थी। तो गजल के राजा जगजीत सिंह हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गजल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में है, और भाई गजल गायन की परंपरा किसने शुरू की? अमीर खुसरो ने की है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? ईरान में इनमें से किसके नाम पे? भैया जो विलायत कह रहे हैं ना, उनका तो गलत है, क्योंकि विलायत नहीं, बिस्मिल्लाह। जब आपने सुना ईरान में एक सभागार है, ओ बिस्मिल्लाह, ये तो भाई बहुत बढ़िया है ना, बिस्मिल्लाह, ये तो क्या है, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई ईरान में भी एक हमारे संगीतकार के नाम पे एक सभागार है। ओ बिस्मिल्लाह भैया, फिर तो ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तो याद रखना है, ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है, इनका संबंध भी शास्त्रीय गायन से है। रविशंकर का मतलब सितार वादन से है, सितार वादन। ये भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, ठीक है, पहला ग्रैमी, पहले भारतीय ग्रैमी विजेता, ठीक है, भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, ठीक है, जिन्हें ग्रैमी मिला है, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी मिला है, तो ये वो है व्यक्ति। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं, जिनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार, ठीक है, या गायक, भारत रत्न पाने वाली। कई लोग लता मंगेशकर को समझते हैं, वो नहीं है, पहली संगीतकार या संगीतकार, ठीक है।
और बाद में जिनके नाम पे ये है। फिर से सवाल देख लो, इस तरह के सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस हैज एन ऑडिटोरियम नेम्ड आफ्टर हिम इन तेहरान ईरान? सीधे सीधे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे आप पहुंच जाओगे। ललिता और नंदिनी बहनें क्या बजाती हैं बताओ? ललिता और नंदिनी बहनें, ललिता और नंदिनी बहनें जो हैं, जल्दी बताओ। आप आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं। ये 3-4 सवाल मैं वेट करूंगा मेरे भाई। तो जो कह रहे हैं मंडोलिन वो गलत है, वायलिन। ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन, ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन क्या है? वायलिन से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? जल्दी से बताओ भाई, इनमें से कौन है? 2016 में आपको किसी से प्रेरणा तो नहीं मिली? 2016 में आपको प्रेरणा मिली है ना? हाँ जी, तो 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार मिला प्रेरणा देशपांडे को। और दूसरा सवाल इनसे बनेगा, प्रेरणा देशपांडे किसकी किसकी है भाई, किससे संबंध है? तो कथक की है ये डांसर। अब कैसे याद करोगे भैया प्रेरणा को? प्रेरणा जो है ना, अगर हम देश से पाएंगे, या फिर हम दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, प्रेरणा अगर देश से लोगे ना पांडे जी तो कब थकोगे तुम? कभी नहीं थकोगे। प्रेरणा अगर देश से लोगे ना पांडे जी तो कभी नहीं थकोगे, कभी नहीं थकोगे। अगर प्रेरणा आप किससे लोगे? देश से लोगे। तो प्रेरणा देशपांडे का संबंध किससे है? कथक से है। और यह सवाल बनने की संभावना रहेगी। गजल गाने की परंपरा किसने स्थापित की है? ये सवाल ही पूछा है। देखो, हमने सवाल ही पूछ लिया आपसे। अब अभी हमने आपको बताया था एक जगह, और जो व्यक्ति इसमें कह रहे हैं अमीर खुसरो, भैया गजल गायन की जो परंपरा है भारत में, अमीर खुसरो जो है उन्होंने शुरू की है। और उन्हें तोताए हिंद, ये सीधे सवाल आएगा, भारत के तोते के तौर पे, अब ये से समझ में ना आए आपको तो तोता ए हिंद, तोता ए हिंद ध्यान रखना है। तोता ए हिंद के तौर पे जाना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। सीधे सीधे आएगा, कव्वाली का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कव्वाली के भी जनक है, कव्वाली के भी जनक है। और क्या है? तोताए हिंद भी ने बोलते हैं। और ये किसके हैं मेरे भाई? याद रखना है। तो गजल गाने की परंपरा अमीर खुसरो ने ही शुरू की है। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम बनाई थी जिसका नाम था कॉल ऑफ द वैली? कॉल ऑफ द वैली। ध्यान रखना, एक सवाल इसमें से भी बन गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध तो भैया बांसुरी वादन से है। ब्रजभूषण काबरा का संबंध, एक सवाल यहां से भी बन गया, गिटार वादन है, गिटार बजाते हैं। और लास्ट में आप बता रहे हो जी, जो बच्चे कह रहे हैं तरुण भट्टाचार्य, वो गलत हैं, क्योंकि 3 लेजेंड है इसमें, 3 लेजेंड। ये 3 अलग अलग लेजेंड ने बनाई है भैया। क्या? कॉल ऑफ द वैली क्या बनाई है? एल्बम है ये कॉल ऑफ द वैली। इसमें 3 अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज, गिटार के ब्रजभूषण काबरा, बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, और संतूर में ऐसे ही सबसे बड़ा नाम है शिव कुमार शर्मा का। क्या नाम है? शिव कुमार शर्मा का। संतूर वादन में इतना ही बड़ा कद है, इतना ही बड़ा। तो याद रखना है, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा, इनके साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम बनाई कॉल ऑफ द वैली। और वो किसने बनाई है? शिव कुमार शर्मा ने। शिव कुमार शर्मा ने मेरे भाई 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला है। और ये फैक्ट आपको याद रखना है, शिव कुमार शर्मा का कम से कम ये 2001 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। पोनुयोक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले एक औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है, ये कहां का है? पोनुयोक्सी है। पुजारी जो है, नृत्य भी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। और ये पोनुयोक्सी कहां का है बताओ? नाम से पता चल रहा है आपको?
आपको नाम से नहीं पता चल रहा? पोनुयोक्सी, क्या ये नाम कहीं भी आपको मध्य प्रदेश का लग रहा है? क्या हिमाचल का लग रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का लग रहा है? पोनुयोक्सी सीधे सीधे कहाँ का लगेगा? अरुणाचल प्रदेश का। वो नाम से ही पता चल रहा है। आगे देखो, कौन सा युग्म गलत है? जल्दी बताओ कौन सा गलत है। अब वो बच्चे हाथ उठाएंगे जिन बच्चों का एक क्वेश्चन गलत है। हाथ उठाओ। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं कुमार गंधर्व। हमने वो गिटारिस्ट बना दिए। अभी हम ब्रजभूषण काबरा लिख देते तो ठीक था, गिटार में ब्रजभूषण काबरा लिख देते तो ठीक था मेरे भाई। तो मतलब जिया मोहिउद्दीन डागर हमें पता होना चाहिए रुद्र वीणा के हैं। जिया मोहिउद्दीन डागर रुद्र वीणा के हैं। कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन के हैं मेरे भाई। बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट हैं। लेकिन ये जो है ना कुमार गंधर्व, ये गायक हैं। क्या हैं? हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं ये, जबकि हमने इनको गिटार वादन से जोड़ दिया, तो ये हो गया गलत। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? भैया सुरबहार जल्दी बताओ। सुरबहार के हैं इमरत खान। सुरबहार भैया, बहार आ जाएगी, सुन बहार आ जाएगी अगर इमरती खाने को मिल जाए। सुन बहार आ जाएंगी अगर इमरती खाने को मिल जाए। भैया सुन लो, बहार आ जाएगी जिंदगी में अगर इमरती खाने को मिल जाए तो लाइफ सेट है, फिर बहार आ जाएगी, याद रखना है। ठीक है, तो लास्ट के 3-4 सवाल ये मुश्किल है, एक बार जल्दी से ये 3-4 रिपीट करवाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान रखना है, बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, गिटार वादक हैं ब्रजभूषण काबरा, और इनके संग मिलके शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते हैं, उन्होंने एक एल्बम बनाई थी कॉल ऑफ द वैली। कॉल ऑफ द वैली मेरे भाई याद रखना है। पोनुयोक्सी क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है, अगर सीधे इतना ही याद कर लो तो भी। जिसको ये पता होता ना पोनुयोक्सी एक वाद्य यंत्र है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये अरुणाचल प्रदेश का है, वो भी करके आ जाएगा सवाल ठीक। कौन सा गलत है? तो जिया मोहिउद्दीन डागर, ये जरूर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, रुद्र वीणा, और कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन, और भैया कुमार गंधर्व तो एक संगीतकार हैं, ठीक है, यानी कि गायक हैं। सुरबहार, तो भैया सुन बहार आ जाएगी जिंदगी में अगर इमरती खाने को मिल जाए। तो उस्ताद इमरत खान, इनको 2017 में पद्मश्री भी मिला है, और पेपर में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनको पिछले 8-7-10 साल में कोई अच्छा वो मिला हो पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है बताओ? तो क्या 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, क्या ये 2003 से मनाना शुरू किया था? 2003 से मनाना शुरू किया? क्या 2015 से हर 2 साल में मनाते हैं इसे? हर 2 साल में, हर 2 साल में। क्या प्रवासी भारतीय दिवस को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और फिर उन्होंने एक बेहतरीन योगदान दिया देश को आजाद करवाने के लिए। और प्रवासी भारतीय दिवस भी तो इसीलिए मनाते हैं कि भाई जो बाहर के लोग हैं उनको बुलाया भी जाता है, सम्मानित भी किया जाता है, जिन्होंने भारत की संस्कृति को विदेश में जाके बढ़ावा दिया, जिन्होंने यहाँ के जो गौरव को बाहर भी दिखाया है, और भारत को भी क्या कर रहे हैं वापस, भारत को भी कुछ ना कुछ योगदान वापस कर रहे हैं, तो उन्हीं को तो बुलाया जाता है इसमें। तो ये हमें सब याद रखना है मेरे भाई। 1915 में आए थे, हाँ, हम सबको याद रखना है कि महात्मा गांधी लौटे थे, इसलिए 2015 से ये हर 2 साल में मनाया जाता है। तो अगला कब मनाया जाएगा? अब 2027 में ये मनाया जाएगा। कब? 2027 में। दिन और तिथि का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको पता होगा सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ही मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन शहीद दिवस ये गलत है। ये भाई ये भी 30 जनवरी को है क्या? ये भी 30 जनवरी को है, हाँ, या 23 मार्च को। और 23 मार्च को या 30 जनवरी, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा। 30 जनवरी ही नॉर्मली आता है,
उसके साथ 23 मार्च वाले के साथ भगत सिंह और उन तीनों के नाम होते हैं जो हमारे तीन बहुत बड़े क्या रहे हैं, शहीद रहे हैं ना, शहादत जिनकी सर्वोच्च कोटि की आती है। तो तीनों जो हैं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, वो जो हैं उनके साथ नाम आता है अगर उनका शहीदी दिवस पूछता है, या तो ऑप्शन में फिर 30 जनवरी नहीं होगा, वरना 30 जनवरी को ही मानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा सवाल। अब मंडे नेक्स्ट है, तो सुन लो एक बार। मंडे उससे मैं 30 सवाल रखूंगा। ठीक है, उन 30 में 2 से 3 दिवस के भी रहेंगे, क्योंकि दिवस किसी भी एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, और 4 से 5 स्पोर्ट्स के भी रहेंगे रोज। स्पोर्ट्स के 6 से 7 तक भी जा सकते हैं, तो यानी कि लगभग 10 सवाल इन दो टॉपिक से रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से क्या एक बार रिवाइज करा दूं, जो हमारी बनी हुई है परंपरा, क्या उसको निभा दे मेरे भाई? तो बिल्कुल निभा देते हैं। ठीक है, चलिए नटवरी कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और नटवरी कथक से जुड़ा हुआ हो जाएगा, किससे? कथक से मेरे भाई। किस रूप को नृत्य वाले को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्या को कहा जाता है मेरे भाई, लास्या। ठीक है, जिसके क्या है? अनुग्रह, भाव और रस जिसके अंग है मेरे भाई, पहलू हैं। ठीक है, और तांडव जो है उसके गति और लय है, गति और लय। भरतनाट्यम किस प्रकार के संगीत? तो कर्नाटक संगीत है भरतनाट्यम का, सीधे सीधे पूछा जाएगा सवाल आपसे। ठीक है, और भारत की महिलाओं ने ओलंपिक में 1952 में हिस्सा लिया है। कब लिया है? 1952 में हिस्सा लिया है। चलिए, कहाँ के हैं सिद्धि जो सिद्धि धमाल डांस करते हैं? तो भाई गुजरात के हैं सिद्धि जो सिद्धि धमाल डांस करते हैं। ठीक है, पाइका नृत्य जो है कौन सी जनजाति? अरे पाया क्या मुंडा हमारा? अरे हमारा मुंडा पाया क्या, कहीं चला गया है वो? तो पाइका मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए संक्रामक बीमारी हो गई चेचक जैसी, उससे उबरे तो बंगले वाले बर्त कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? बर्त, यानी बिरता पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। भाई यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी, उनका नाम है मनीषा कल्याण। ठीक है, थॉमस कप 2 साल में होता है। पुरुष बैडमिंटन का है, भारत ने एक बार जीता है, 2022 में जीता है। 2024 का विजेता चीन है मेरे भाई। कौन है? चीन है। कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो बुइया, बुइया अरुणाचल की है मेरे भाई। चक्री नामक, तो भैया चक्री, चक्कर मत काटे ज्यादा कंजर, माँ बाप कैसे कहते हैं गुस्से में? चक्कर मत काटे ज्यादा कंजर, तो वो चक्री कंजर जनजाति हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में? तो मर्दाना झूमर, और भैया महिला वाला जनाना झूमर, ये झूमर वहीं का है। ठीक है, और वर्दी पाओ तो किसी का दमन मत करना मेरे भाई, तो वर्दी गाओ दमन दीव का है। कहाँ का है? दमन दीव का है। ठीक है, चलिए निहंग जो है सिख योद्धा जुड़े हुए हैं गतका से। गतका जो है कहाँ की शैली है? तो मेरे भाई ये है कहाँ की? पंजाब की। ठीक है, गतका पंजाब की है। ठीक है, गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम, अरे वे मेरे पति यही सत्य है अब, कि अब पूरी जिंदगी तुझे क्या खाना पड़ेगा? कच्ची पूड़ी, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल भी ना सीखी मैंने तो खाना वाना बनाना। ठीक है, या तो कच्ची पूड़ी खा लियो या तो रोज मैगी बना देंगी। ठीक है, तो ऐसे कह रही है भाई नई नई घर वाली कि गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम। कह रहे भाई पति ये तो चिन्ना सत्यम, ये तो अटल सत्य है, अब तो मैगी या कच्ची पूड़ी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा मेरे भाई। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी, तो भैया भीमसेन जोश में थे, क्यों? क्योंकि किराया बढ़ा दिया था मकान मालिक ने, तो किराना, किराना घराना हो जाएगा। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक का है भाई ये संग्रह? तो ये है जगजीत सिंह का। भाई जगजीत सिंह तो अनफॉरगेटेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो भैया वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं क्या? हाँ जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ललिता और नंदिनी बहनें जुड़ी हुई हैं क्या वायलिन से? तो भैया दोनों वायलिन से जुड़ी हुई हैं, ललिता और नंदिनी बहनें। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के पहले नहीं सॉरी 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार पाया है किसने? तो प्रेरणा देशपांडे ने। और भाई प्रेरणा देशपांडे का संबंध है किससे? कथक से। कि भैया अगर प्रेरणा देश से मिल रही हो
तो भैया कब थकेंगे, फिर नहीं थकेंगे हम, फिर हम कभी भी नहीं थकेंगे। भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए। ब्रजभूषण काबरा हैं, गिटार वादक हैं ब्रजभूषण काबरा, बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। इन्होंने किसके साथ मिलकर एक एल्बम बनाई कॉल ऑफ द वैली? तो शिव कुमार शर्मा, जो संतूर वादक हैं। पोनु योक्सी कहाँ का है मेरे भाई? एक वाद्य यंत्र है ये, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पोनु योक्सी अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सा युग्म गलत है बताओ? तो कुमार गंधर्व जो है गलत है। जिया मोहिद्दीन डागर रुद्रवीणा से ही है। कादरी गोपालनाथ सेक्सोफोन ही है। पर कुमार गंधर्व गिटार से संबंधित नहीं है, वो तो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय सिंगर है मेरे भाई। सुर बहार, अरे भैया सुन बहार आ जाएगी अगर इमरती खाने को मिल जाए तो उस्ताद इमरत खान। सुन भैया बहार आ जाएगी अगर इमरती खाने को मिल जाए तो उस्ताद इमरत खान, याद रखना है। ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को 2003 से मनाया जाता है, 2015 से हर 2 साल में मनाया जा रहा है। ठीक है, हर 2 साल में। और दिन और तिथि का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो शहीद दिवस 13 जनवरी का नहीं होता, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी का ही होता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी का ही होता है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी का ही होता है। लेकिन ये नहीं है जो हम अभी देख रहे थे। ठीक है, आज का सवाल देख लेते हैं मेरे भाई, आज का सवाल देखते हैं। ठीक है, तो थांगटा कहाँ की एक नृत्य कला है? नृत्य भी है इसमें, क्या होता है, और मार्शल आर्ट। थांगटा का संबंध किस राज्य से है? नृत्य कला है ना? किस राज्य से? राज्य बताना है आपको। अभी के लिए इतना ही। मंडे को मिलेंगे इसी टाइम, थोड़े से सवाल बढ़े मिलेंगे। 45-50 मिनट का टाइम लेके आइएगा, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। बता दिया, शुरू में ही बता दिया।